में आज कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, यानी ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये वाला जो पार्ट्स है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स का पार्ट है, ठीक है। और कहता है एंगल CBQ यानी ये बराबर 48 डिग्री दिया है, ठीक है, 48 डिग्री दिया है। एंड कैलकुलेट, एंड जो है ए बराबर 2b दे दिया है, ए बराबर क्या है 2b। एंड कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ b, यानी b का वैल्यू आपको निकालना है कि b का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यानी ये b यानी q का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एंगल q बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर ये 48 है तो ये भी क्या हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ये 48 हो गया, ठीक है, ये 48 हो गया तो ये एक्सटेरियल एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा, तो ये भी 48 हो जाएगा, 48 डिग्री, ठीक है, 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटेरियल एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल, तो a प्लस 48 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 48 डिग्री हो जाएगा। तो अब देखिए मेरे पास आराम से आ गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये a था यानी ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला पार्ट्स ट्रायंगल हो गया, तो ये एक्सटेरियल एंगल बराबर क्या होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो उसका सम बराबर एक्सटेरियल एंगल इक्वल टू यही होता है। तो यहाँ पे a प्लस 48 डिग्री हो गया, ये 48 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में हम बताए थे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या बताए थे कि जो एक्सटेरियल एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होता है, ये वाला एंगल जो एक्सटेरियल एंगल होता है वो क्या होता है इंटीरियल, वो इक्वल होता है इक्वल टू इंटीरियल अपोजिट एंगल के बराबर होता है। यानी जो यहाँ पे वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सटेरियल एंगल बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये 48 तो ये भी 48 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल किस में AQD में एंगल अगर, ठीक है, इन ट्रायंगल अगर हम देखते हैं इन ट्रायंगल AQD में, ठीक है, AQD में, तो एंगल A प्लस एंगल B सॉरी एंगल Q अब प्लस एंगल D बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। A का वैल्यू है A प्लस 48 डिग्री, ठीक है, और Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है B, और D का वैल्यू कितना आ गया 48 डिग्री बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। 48 कितना हो गया 96, और A प्लस 2B बराबर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे A प्लस B बराबर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो गया 96 डिग्री। तो अगर 100 इसमें घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 कर दिए तो 80 बचा, 4 ज़्यादा हम कर लिए हैं तो 4 ऐड कर लेते हैं तो 84 हो गया। तो यहाँ पे हो गया A प्लस A का वैल्यू क्या है A बराबर 2B है, तो A के जगह पे हम लोग 2B रख लेते हैं, तो 2B प्लस B, ठीक है, तो 3B बराबर हो गया 84, तो B बराबर कितना हो गया 28, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना आ गया 28। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। तो रीज़न लिखने के लिए हम बता दिए हैं कैसे लिखना है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं कि अगर आप लिखते हैं कि एंगल QBC, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या एंगल ABP, ठीक है। यहाँ पे सीधा लिख लीजिए कि सिंस वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, वर्टिकल एंगल्स क्या होता है इक्वल होता है। दूसरा रीज़न जो आप लिखिएगा यहाँ पे, दूसरा रीज़न जो है आप DAB बराबर, ठीक है, यानी BAD भी लिख सकते हैं एंगल, यहाँ पे एंगल BAD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल जो है APB, आप प्लस क्या लिखिएगा एंगल PBA, एंगल PBA, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा रीज़न एक्सटेरियल एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियल एंगल, ठीक है, इंटीरियल एंगल। बस यही लिखना है, रीज़न अगर लिख लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी स्टेटमेंट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स या सर्कल से रिलेटेड ज्योमेट्री में, ठीक है, छोड़िए सर्कल क्या ज्योमेट्री में कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसके पीछे रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
ये सब इम्पॉर्टेंट रीज़न हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मेरा एक पॉइंट और रह गया था कि एंगल ए डी क्यू, एंगल ए डी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं एंगल क्या, क्यू बी सी, क्यू बी सी। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस एक्सटेरियल एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू इंटीरियल, लिखेगा इंटीरियल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, इसी के बराबर हो जाता है। तो ये रीज़न हो गया। बाकी तो आप ये लास्ट वाला ये पॉइंट करना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आसानी से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा तो बहुत आसान है, और इसको आसानी से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ए था और ये 48 डिग्री हो गया, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गया। अब ये ट्रायंगल है, यानी ए पी क्यू जो है ये एक ट्रायंगल है, और ये एक्सटीरियल एंगल बनेगा, ये वाला एक्सटीरियल एंगल बराबर क्या होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियल एंगल, यानी इन दोनों का सम हो जाएगा ए प्लस 48 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्यू का वैल्यू दिया हुआ था बी। अब देखिए ये 48 डिग्री है तो ये भी 48 डिग्री होगा, ठीक है। इसका अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखे हैं कि ये जो ए डी क्यू, यानी ए डी क्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू बी सी। तो एक्सटीरियल एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, इक्वल ये 48 तो ये भी 48। अब सारा चीज़ हम भूल जाएंगे, सिर्फ ए डी क्यू को देखेंगे। ये एक ट्रायंगल बन गया ए डी क्यू, ठीक है। ए डी क्यू एक ट्रायंगल बन गया, एक डी का वैल्यू दिया है, डी है, ए का एंगल का वैल्यू दिया है, क्यू का दिया है बी। कंसीडर करके चलेंगे सारे एंगल, तीनों इंटीरियल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे तीनों इंटीरियल एंगल का सम 180 डिग्री कर दिए, ए प्लस 48 डिग्री। ए का एंगल ए बराबर क्या था, ये था इंटरएंगल ए डी क्यू में। फिर बी क्यू बराबर क्या था, बी था। डी बराबर क्या था 48। तीनों को सॉल्व किए, ए प्लस बी बराबर आ गया यहाँ पे 84। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया गया है 2b, तो 2b पुट कर दिए, 3b बराबर हो गया 84। तो b बराबर कितना हो गया 28। आइए नेक्स्ट है, इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, काफ़ी आसान है, ठीक है। इन द गिवन फिगर बी ए डी दिया है, बी ए डी, ठीक है। ये वाला एंगल आपको दे दिया गया है, ठीक है। ये वाला एंगल पूरी तरह से, ठीक है, ये वाला बी ए डी यानी ये है ये, ठीक है। ये 80 डिग्री दिया है, एंड जो दिया है आपका ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है। ये वाला एंगल आपको दिया है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला दिया है आपको 45। एंड देन जो है बी डी सी, ये वाला एंगल भी आपको दे दिया गया है यहाँ पे 45 डिग्री। आसानी से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ज्योमेट्री को जितने अच्छे से आप समझने का, एक एक कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो सारे थ्योरम को आपको समझना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। तभी आप अप्लाई करने के लिए सीख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आराम से बनाइए। क्या दिया गया है बी सी डी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि एंगल बी सी डी क्या होगा, यानी बी सी डी क्या होगा, ठीक है। ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो ये तो आसान हो गया, बहुत काफ़ी आसान हो गया कि यहाँ पे देखिए ये जो है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स जिसका ऑल वर्टिसेस किस पर लाई करे, सर्कल पर लाई करे या सरकमफ्रेंस पर लाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल बी सी डी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा बी ए डी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का सम, इन दोनों अपोजिट, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हो गया 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स आर क्या होता है सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये होता है सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री किसको कहते हैं,
दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री। अब देखिए बी सी डी अगर आपको निकालना है, बी सी डी आपको बी ए डी दिया हुआ है 80 डिग्री, तो बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए डी। तो बी ए डी इधर आ गया तो माइनस में हो गया। अब बी ए डी का वैल्यू 80 डिग्री है, तो बी ए सी यानी बी सी डी एंगल जो बी सी डी आया वो कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बी सी डी तो आपको निकल गया। अब कहता है ए डी बी निकलना है, यानी ए डी बी। ठीक है, ये वाला आपको एंगल निकालना, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल्स पूछ रहा है ए डी बी। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल अगर बात करते हैं बी ए डी में, ठीक है, या ए बी डी में। ठीक है, इन ट्रायंगल बात करते हैं ए बी डी में। ठीक है, तो तीनों एंगल किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल यानी थ्री एंगल जो है इंटीरियर थ्री एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी। ठीक है, ये बराबर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है, 55 डिग्री, ए का दिया है 80 डिग्री। ठीक है, और डी तो निकालना ही है। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हो गया कितना 135 डिग्री। तो एंगल जो है एंगल बी ए डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 तो 140 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 140 बचा। ठीक है, 5 ज़्यादा सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं तो क्या हो गया 45 डिग्री। तो अब आपके पास आ गया ये 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अब ये वाला एंगल्स 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये पूरा एंगल्स आपके पास कितना आ गया, ये पूरा एंगल आ गया आपके पास कितना, ये पूरा एंगल्स आया था आपके पास बी सी डी बराबर, बी सी डी जो है 100 डिग्री आया था, 100 डिग्री आया था। ठीक है, ये 100 डिग्री। अब अगर इन ट्रायंगल बात करें फिर अगेन, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो मेरे पास आ गए, अब बोल रहा है कि सो डैट ए सी इज़ ए डायमीटर। ये भी पूछ रहा है कि ए सी को प्रूव करना है कि ये डायमीटर है, और डायमीटर अगर ए सी होगा कब होगा, जब ये एंगल्स फॉर्म करेगा सरकमफ्रेंस पर कितना 90 डिग्री का, तब उसको हम लोग ए सी को क्या बोल देंगे, ए सी हो जाएगा मेरा क्या डायमीटर। क्योंकि डायमीटर के द्वारा जब भी सर्कल पर या सरकमफ्रेंस पर एंगल फॉर्म किया जाता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए इन ट्रायंगल अगर बात कीजिएगा किसमें, इन ट्रायंगल बात कीजिए बी सी डी में। ठीक है, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू कितना है, बी का तो निकालना ही है। ठीक है, सी का 100 आ गया है, डी का 45 डिग्री आ गया है, 180 डिग्री, तो यानी 145 डिग्री आ गया, और बचा कितना उधर। ठीक है, उधर बचा 35 डिग्री। तो एंगल जो है आ गया सी बी डी बराबर, एंगल सी बी डी बराबर कितना आ गया 35 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए बी सी बराबर, एंगल ए बी सी बराबर क्या आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी सी बी डी, एंगल सी बी डी आप प्लस क्या लिख सकते हैं एंगल ए बी डी। ये दोनों कितना है, ये आ गया आपका 35 और ये है पहले से 55, दोनों को ऐड कीजिएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस ए एंगल जो है बी सी ए बी सी बराबर 90 डिग्री, तो देयर फोर ए सी, ठीक है, इज़ ए डायमीटर। ठीक है, डायमीटर। तो इस तरह से हैंस प्रूव्ड लिख दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है और इसी टाइप के क्वेश्चन को बोर्ड में एराइज किया जाता है। ठीक है, ये सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। ठीक है, इसको सिर्फ दिया गया है, इस तरह कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, लेकिन है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 0 लेवल का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए ओ सी बराबर 160 डिग्री। मतलब ये एंगल आपको दे दिया गया है। ठीक है, एंगल ए ओ सी। ठीक है, मान लेते हैं ये कोड जो है ए बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, सॉरी सी तो दिया हुआ है, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल ए
AOC, ठीक है, AOC बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल ADC, ठीक है, बताए थे। सिंस लिखिएगा एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज डबल, ठीक है, दैट ऑफ, ठीक है, दैट ऑफ, या यहाँ पे लिखे सीधा लिखे दैट ऑफ, क्या लिखिएगा आसानी से लिखे एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, ठीक है, यानी रिमेनिंग पार्ट्स का डबल होता है। एंगल AOC बराबर आपको दिया है 160 डिग्री, इसका वैल्यू दिया है 160 डिग्री बराबर 2 इंटू एंगल ADC बराबर हो गया, ADC का वैल्यू x है तो यहाँ पे x ही लिख देते हैं x, तो 2 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 160 डिग्री, x बराबर हो गया 80 डिग्री, ठीक है, x बराबर 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एंगल जो है ABC प्लस एंगल ABC या प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री होगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कि अपोजिट, ठीक है, अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर क्या होता है आर 180 डिग्री, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ ABC का वैल्यू निकालना है, ABC बराबर क्या दिया है y, ये वैल्यू आपको आ गया ADC यानी x का वैल्यू 80 आ गया प्लस 80 यहाँ पे हो गया बराबर हो गया 180, तो y बराबर क्या हो गया 180, इधर आएगा तो माइनस हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया 100, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर 100 आपके पास आ गया, x का वैल्यू 80 आ गया, तो पुट कर लीजिए LHS बराबर, LHS आपको क्या दिया है LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है 3 इंटू एंगल y का वैल्यू कितना आया है 100, तो 100 रख दीजिए, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू एंगल x का वैल्यू 80 आया तो 2 इंटू 80 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हो गया 300, अब माइनस हो गया 160, तो यहाँ पे क्या हो गया 40 यानी 140, ठीक है डिग्री, यही आंसर हो गया, सॉरी यही RHS है आपका, ठीक है RHS, तो हैंस प्रूफ्ड लिख दीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसको कॉम्प्लिकेटेड किया गया है, दिखाया गया है कॉम्प्लिकेटेड के फॉर्म, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन को एराइज किया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी काफ़ी आसान है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। कहता है द साइड AB एंड DC ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, AB जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का और DC को, इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया है और दोनों जो है लाइन जो है E पॉइंट्स पर मिल रहा है। उसी तरह सेकंड दिया है कि DA और CB लाइन जो है इसको भी प्रोड्यूस कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है और F पर जा कर के वो दोनों लाइन मीट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल जो है आपको AEC यानी BEC या AEC बात एक ही है, ठीक है, वो दिया है 42 डिग्री, यानी ये एंगल्स आपको 42 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया है दूसरा जो है BAD भी दिया है 98 डिग्री दिया है, ठीक है 98। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि ट्रायंगल, अगर बात हम करें ट्रायंगल ADE में, ये ट्रायंगल में बात करें तो देखिए यहाँ पे इस एंगल का वैल्यू हमको आराम से फाइंड हो जाएगा। अगर हमको क्या दिया है पहला AFB, यानी AFB ये वाला एंगल्स निकालने के लिए बोला है, और ADC ये तो आसानी से निकल गया, ठीक है, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल में देखिएगा, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किस में देखिएगा ADE में, ठीक है, किस ट्रायंगल में देखिएगा, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ADE में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E बराबर देखें तो कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल A का वैल्यू कितना दिया है 98
8 डिग्री दिया है और एंगल डी का वैल्यू क्या है, यही तो निकालना है। एंगल डी और एंगल ई का वैल्यू 42 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। देखिए 200 हो गया, 140 हो गया, तो एंगल जो है ए डी सी बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, अब माइनस क्या हो गया 140 डिग्री, बराबर क्या हो गया 40 डिग्री। यानी एंगल ए डी सी आपका आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस एंगल का वैल्यू आ गया 42 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री, यानी ये 40 डिग्री। आसान है, काफ़ी आसान है क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ देख के लग रहा था कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि अगर ये 40 डिग्री है, ठीक है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है, तो अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियल एंगल हो जाएगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये भी तरीका है, और दूसरा क्या है, दूसरा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपोजिट इंटीरियल का सम हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर माइनस कर दीजिएगा 98 डिग्री, तो 98 डिग्री अगर 180 में माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री। ठीक है, तो 82 डिग्री हो जाएगा। एक तो यहाँ पे हो जाएगा, इस दोनों को माइनस कर दीजिएगा 82 डिग्री। फिर इस ट्रायंगल में बात कर लीजिए तो ये तो 40 डिग्री आ ही गया है। ठीक है, तो 40 डिग्री आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक ये भी तरीका है, बहुत तरीका है। एक और भी तरीका है कि ये एक्सटीरियल एंगल बराबर 40 डिग्री हो जाएगा, ये फिर 98 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 82 डिग्री, तो यहाँ से भी बन जाएगा, दोनों तरीके से बन जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बराबर क्या लिखेंगे, एंगल जो है प्लस एंगल बी ए डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो बी सी डी का वैल्यू तो निकालना ही है, बी सी डी, ये बी ए डी दिया हुआ है 98 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 98 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब देखिए बी सी डी बराबर निकाल लीजिए, एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री, अब माइनस 98 डिग्री, अब इसको माइनस कीजिएगा तो 82 डिग्री। तो एंगल बी सी डी जो है वो क्या आ गया मेरा 82 डिग्री, यानी बी सी डी भी आ गया मतलब 82 डिग्री। और यहाँ पे सी डी ए बी सी डी भी आ गया है 82, और ये सी डी ए भी आ गया है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल किसमें, ए को नहीं, यहाँ पे लीजिए एफ सी डी, तो एंगल एफ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे भी 180 डिग्री। एफ का वैल्यू कितना है, एफ तो निकालना ही है, एंगल जो है क्या निकालना है ए एफ बी, तो ए एफ बी बोलिए या डी एफ बी बोलिए, तो ये तो एंगल कॉमन है दोनों के लिए। ठीक है, तो कुछ भी बोलिए तो चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे आप पहले लिख लो, फिर कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ पे कैसे हो गया। तो एफ निकालना है तो सी एफ डी, ठीक है, और यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है, सी का 82, ये हो गया 40 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो 1 कितना हो गया, एंगल सी एफ डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो गया 122 डिग्री, तो हो गया 8 और ये हो गया 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री। तो ये जो है सी एफ डी जो है यही ना है ए एफ बी। ठीक है, तो बात तो एक ही है, तो ये लिख सकते हैं। तो एंगल जो है ए एफ बी बराबर जो है वो 58 डिग्री आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।